आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हिंदू मुस्लिम पर गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी को घेरा। राहुल को डूम्सडे मैन कहने जाने पर सांसद नाराज, वित्त मंत्री के खिलाफ दिया विशेष अधिकार हनन का नोटिस। जब सांसद में निर्मला सीतारमण ने दिलाई दामाद की याद, हम दो हमारे दो पर राहुल को घेरा। कब से सामान्य होगा सभी यात्री ट्रेनों का संचालन, रेलवे ने दी जानकारी। रिंकू शर्मा की हत्या की जांच अपराध शाखा को सौंपी गई। जैस आतंकी ने की थी डोभाल के दफ्तर की रेकी, वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर डॉक्टर को भेजना था। बिहार में कोविड के फर्जी जांच मामले में बड़ी कार्रवाई, 7 ऑफिसर्स निलंबित। कोरोना वायरस महामारी से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 300 सालों में सबसे बड़ी गिरावट। दिया मिर्जा फिर रचाएगी शादी, 15 फरवरी को एक प्राइवेट फंक्शन में लेगी 7 फेरे। और राहुल गांधी बोले, क्रिकेट जैसा प्रिय खेल भी नफरत की चपेट में आने से नहीं बचा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कश्मीर में 70 सालों तक शासन करने वाली पार्टियों को घेरा तो एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। चर्चा के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके प्रावधानों के अनुसार मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे। 4G इंटरनेट सुविधा दबाव में बहाल करने के विपक्षी सदस्यों के आरोप पर जवाब देते हुए शाह ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि 2G से 4G इंटरनेट सेवा को विदेशियों के जवाब में लागू किया गया है। उन्हें पता नहीं है कि यह यूपीए सरकार नहीं जिसका वह समर्थन करते हैं, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है जो देश के लिए फैसले करती है। केंद्र के लोकसभा सदस्य टीएन प्रतापन ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को डूम्सडे मैन कहे जाने से संबंधित टिप्पणी को लेकर शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। लोकसभा में सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीतारमण ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता फर्जी विमर्श गढ़ते हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राहुल गांधी भारत के डूम्सडे मैन है। जो सूत्रों के मुताबिक प्रतापन ने सीता की इस टिप्पणी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस सौंपा है। लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उन पर विभिन्न मुद्दों पर अनगढ़ बयानबाजी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि हमारे तीनों कानूनों में कम से कम एक बिंदु निकालकर राहुल गांधी बोले कि इसकी वजह से किसानों को नुकसान होगा, मगर यह भी नहीं हुआ। कांग्रेस बोल सकती थी कि हम दो हमारे दो में दामाद को आदेश देकर आए हैं कि जमीन वापस करो, लेकिन वह भी नहीं किया गया। सीतारमण ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, हमारे मित्र दामाद नहीं है, ऐसे लोग उस पार्टी की आड़ में छिपे हैं जिसे जनता ने अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह गरीबों किसानों का बजट है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को तीनों कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया था कि यह हम दो हमारे दो की सरकार है। इस नारे के बहाने उन्होंने बिना नाम लिए मोदी सरकार को कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली सरकार होने का आरोप लगाया था। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते बंद हुई रेल सेवाएं अभी भी पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है। भारतीय रेलवे की माने तो 65% से ज्यादा ट्रेनों का संचालन हो रहा है। पूरी तरह रेल सेवाएं कब तक बहाल हो पाएगी, भारतीय रेलवे ने इसे स्पष्ट किया है। भारतीय रेलवे ने शनिवार को कहा कि सभी यात्री ट्रेनों के परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गई है। रेलवे ने कहा कि सभी यात्री ट्रेनों की बहाली के लिए कोई निश्चित तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। रेलवे क्रमबद्ध तरीके से ट्रेन सेवाओं की संख्या में इजाफा कर रहा है। पहले से ही 65% से अधिक ट्रेनें चल रही है। जनवरी में 250 से अधिक ट्रेनें जोड़ी गई है। आने वाले दिनों में और अधिक ट्रेनें जोड़ी जाएंगी।
दिल्ली के मंगोलपुरी में बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या जांच अपराध शाखा को सौंप दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बुधवार देर रात हमलावरों ने भाजपा युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता की लाठी से पीटने के बाद चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह कदम उनके दफ्तर की रेकी का वीडियो मिलने के बाद उठाया है। दरअसल 6 फरवरी को कश्मीर के शोपियां में रहने वाले जैश ए मोहम्मद का आतंकी गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ में ये वीडियो सामने आया है। आतंकी को ये वीडियो अपने पाकिस्तानी हैंडलर को भेजने थे, जिसे वो डॉक्टर के नाम से जानता था। इस मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जैश का आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को कहने पर डोभाल के दफ्तर और कुछ अन्य अहम इमारतों की रेकी की थी। प्रदेश में कोरोना जांच में फर्जीवार पकड़े जाने के बाद सरकार ने जमुई के सिविल सर्जन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रतिरक्षण पदाधिकारी समेत 7 लोगों को निलंबित कर दिया है। 4 अफसरों पर मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई की गई है, जबकि 3 पर जिला को बर्खास्त कर दिया गया है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। इधर सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी जिलों में जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। जमुई में कोरोना टेस्ट के रिपोर्ट के आंकड़ों के नाम, उम्र एवं फोन नंबर में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया था। शुक्रवार को यह मामला राज्यसभा में भी उठा। मामला सामने आने पर सरकार ने सख्त कदम उठाए और इन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी के चलते 2020 में 300 से भी अधिक वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा। पिछले साल ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 9.9% की गिरावट दर्ज की गई। महामारी के चलते ब्रिटेन में दुकान और रेस्तरां बंद हो गए। इसके अलावा महामारी ने यात्रा उद्योग और विनिर्माण को तबाह कर दिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय शुक्रवार को कहा कि 2020 में आई आर्थिक गिरावट वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान 2009 की गिरावट की तुलना में 2 गुने से अधिक है। यह गिरावट 1709 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। साल 2002 में फिल्म रहना है तेरे दिल में से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री दिया मिर्जा एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रही है। दिया मिर्जा की दोबारा होने वाली शादी के साथ साथ उनसे जुड़ी तमाम रस्में मुंबई में निभाई जाएगी। दिया मिर्जा की शादी 15 फरवरी को मुंबई में ही होगी और दिया जिस शख्स से शादी करने जा रही है उनका नाम है वैभव रेखी। वैभव रेखी पेशे से एक बिजनेसमैन है और दिया व वैभव कुछ अरसे से एक दोस्त के तौर पर एक दूसरे को जान रहे हैं। वैभव मुंबई के पाली हिल इलाके में रहते हैं। दिया मिर्जा और वैभव रेखी की शादी एक बेहद अतरंग माहौल में होगी और दोनों परिवार से कुछ चुनिंदा लोग ही शादी में शिरकत करेंगे। शादी की तमाम रस्में भी काफी लो प्रोफाइनल अंदाज में निभाई जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में नफरत को इतना सामान्य बना दिया गया है कि लोकप्रिय खेल क्रिकेट भी इसकी चपेट में आने से नहीं बच पाया है। राहुल गांधी ने यह बात ऐसे समय पर कही है जब मतभेदों के चलते भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने उत्तराखंड क्रिकेट संघ के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले में काफी विवाद हुआ और पूर्व महान स्पिनर अनिल कुंबले ने भी वसीम जाफर का समर्थन किया था। बहरहाल राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट किया, पिछले कुछ वर्षों में नफरत को इतना सामान्य कर दिया गया है कि हमारे प्रिय खेल क्रिकेट को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया है। भारत हम सभी का है, हम उन्हें अपनी एकता को मिटाने नहीं देंगे।